मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं कि जिसका लाभ आपके स्कूल में, आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लाभ ये मिलना चाहिए। तो चलिए हम आपके लिए एक ऐसा योजना की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, या फिर आप लाभ दे भी रहे होंगे, कि जो बच्चे के माता पिता की अकस्मात कहीं जैसे सड़क दुर्घटना में या फिर कहीं ऐसे उनकी मृत्यु हो जाती है और बच्चे अकेले रह जाते हैं अभिभावकों के पास में, दादा दादी, चाचा चाची, फूआ फूफा, नाना नानी के पास। तो ऐसे बच्चों को सरकार जो है ना, वो बिहार सरकार परवरिश योजना एक चलाई है, जिसमें अनाथ बच्चों को 18 वर्ष तक हर महीने जो है, जब तक उनको उम्र 18 साल नहीं हो जाता है तब तक उनको 1000 रुपया जो है ना वो महीना मिलता है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कैसे आवेदन करेंगे, इसका पूरा प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं। बिहार परवरिश योजना क्या है ये देखिए। पहले किन बच्चों को मिलता है हर महीने 1000। आवेदन की शुरुआत आंगनवाड़ी सेविका कैसे कराएंगी, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, सीडीपीओ या एसडीएम और जिला स्तर पर कैसे होता है सत्यापन, किन विशेष श्रेणी के बच्चों को मिलता है इसका पूरा लाभ, और किन संयुक्त बैंक खाता और भुगतान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं और लाभार्थियों के परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो अनाथ हैं, तो बिहार सरकार जो है, जब तक कि उनका उम्र जो है वो 18 साल नहीं पूर जाता है तब तक उन्हें 1000 रुपया मिलेगा। बाद में और बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल 1000 रुपया है, जिसकी शुरुआत आंगनवाड़ी केंद्र से होती है। जी हाँ, जिसकी शुरुआत जो है आंगनवाड़ी केंद्र से होती है। अब क्योंकि सबसे पहले बच्चा किसी सरकारी संस्था में जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाता है, वो होता है आंगनवाड़ी केंद्र। तो आंगनवाड़ी केंद्र में जब जाता है तो तभी से उसका जो है ना वो सरकारी रिकॉर्ड में वो बच्चा आना शुरू हो जाता है। फिर आंगनवाड़ी केंद्र से निकल कर के बच्चा बगल के प्राथमिक विद्यालय में जाता है, प्राइमरी स्कूल में, फिर वहाँ से मिडिल स्कूल में जाता है, फिर हाई स्कूल में, उसके बाद आगे बढ़ता है। यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि बुनियाद जो है ना वो आंगनवाड़ी केंद्र से ही उसकी हो जाती है। तो आंगनवाड़ी केंद्र पर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है समय से पूर्व, किसी दुर्घटना का वो शिकार हो गए हैं, और ये बच्चा अभी अपने अभिभावक के पास है, तो अभिभावक पर, ये गार्जियन पर ये बोझ नहीं पड़े। जी हाँ, गार्जियन पर ये बोझ नहीं पड़े, इसके लिए सरकार जो है एक परवरिश योजना चलाई है, जिससे कि बच्चों को 1000 रुपया प्रति महीना इसको मिले। देखिए, अब आंगनवाड़ी के से ही शुरुआत है, और आंगनवाड़ी का दायित्व तो क्या है कि देखिए, माँ के बाद दूसरी अगर कोई माँ होती है तो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका होती है। ये दूसरी माँ होती है, और पूरा बचपना जो है ना आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के गोद में इसका बीतता है। पूरा ममता का छांव जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र में बुना जाता है। अगर किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है समय से पूर्व और वो बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में आता है, तो सबसे ज़्यादा दुलार और प्यार उसी बच्चे को मिलता है। ऐसा मैंने देखा है, और यही कारण है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को रखा जाता है, क्योंकि महिलाओं में ममता अलग होती है। वो अपने हिसाब से उसको हैंडल करती हैं महिलाएं, पुरुषों के बनिस्पत ज़्यादा बेहतर हैंडल करती हैं। तो वहाँ जो बच्चे आते हैं जो अनाथ हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से 1000 रुपया मिलेगा। तो आंगनवाड़ी केंद्र की जो सहायिका हैं, सेविका हैं, जो उन्हीं के आसपास के लोग रहते हैं, तो ये देखेंगे कि बच्चा का परवरिश बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ये उनके अभिभावक से ये मिलेंगे कि आखिर जब हम बच्चा डायरेक्ट कहेंगे कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, डायरेक्ट ये कहने का इनको अधिकार है कि जब हम पैसा आपको दे रहे हैं तो आखिर हमारे बच्चे का परवरिश ठीक से क्यों नहीं हो रहा है। और बच्चों का जीवन तभी सज सकता है और संवर सकता है। तो यहाँ पर सरकार जो है परवरिश योजना लाई है। तो निश्चित रूप से जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं वो इस परवरिश योजना को बढ़िया से जान लीजिए,
और इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्रों पर ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता समय से पूर्व गुजर गए हैं, तो ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से कर दीजिए। आपको भी धर्म होगा और आपका ये फर्ज भी है। परवरिश योजना को थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। परवरिश योजना का उद्देश्य बच्चों को सहायता प्रदान करना, उनकी देखभाल। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी देखभाल उनके रिश्तेदार या अभिभावक कर रहे हैं। ऐसे बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहायता बिहार सरकार जो है सहायता के तौर पर 1000 रुपया देती है। अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया का। तो इस योजना का शुरुआत आंगनवाड़ी केंद्र से होती है। यदि किसी क्षेत्र में पात्र बच्चा है जिनके माता पिता मर गए हैं, उनके परिवार या अभिभावक को संबंधित आंगनवाड़ी सेविका जो है वो जाकर के संपर्क करेंगे। सेविका सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करके आवेदन तैयार करती हैं और उसे परियोजना कार्यालय यानी CDPO कार्यालय में जमा कराती हैं। ठीक है, इसके बाद आवेदन का सत्यापन किया जाता है। CDPO जो है कार्यालय से फाइल SDM को भेजती हैं। वहाँ जांच पूरी होने के बाद मामला जिला बाल संरक्षण इकाई तक पहुँचती है। जिला स्तर से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद बच्चे का नाम योजना में शामिल किया जाता है। जिला स्तर से जब स्वीकृति मिल जाती है मामला बाल संरक्षण इकाई में, तब बच्चे का नाम योजना में शामिल किया जाता है और उसे प्रति माह सहायता राशि फिर भेजी जाती है। अब जानते हैं कि इस योजना में कौन कौन से दस्तावेज ज़्यादा जरूरी है। ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो आवेदन के लिए BPL सूची में परिवार का नाम होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। बच्चों की जांच पूरी होने के बाद ही आवेदन आप आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए इस योजना में को शामिल किया। जैसे यदि कोई बच्चा अनाथ है और अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एड्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों तथा ऐसे रोगों से प्रभावित माता पिता या संतान जिसको भी दिया जा सकता है जिनके माता पिता असाध्य रोग से ग्रसित हैं। ध्यान रहे, इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को मिलता है। यानी कि जब तक बच्चा 18 साल तक रहता है तब तक मिलता है। 18 साल के बाद फिर इस बच्चे का इसको लाभ फिर नहीं मिलता है। भुगतान की अगर जो बात कर लेते हैं तो सहायता राशि बच्चे और उसके अभिभावक को संयुक्त बैंक खाते से भेजा जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो पैसे कैसे निकालेंगे, तो संयुक्त खाता होता है, ज्वाइंट खाता होता है। उसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद बिहार सरकार हर महीने 1000 सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र करती है। आंगनवाड़ी सेविका इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होती है कि वे अपने पोषक क्षेत्र के बच्चों की पहचान करें, उसके बाद उसके दस्तावेज एकत्रित करें, समय पर आवेदन CDPO कार्यालय तक पहुंचाए ताकि कोई भी पात्र बच्चा योजना से वंचित नहीं रह सके। वह अपने गांव एवं वार्ड में कोई अनाथ बच्चा, बेसहारा बच्चा और जिसकी उम्र 18 से कम है संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र और CDPO कार्यालय एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपके यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता गुजर गए हैं, या जिनके माता पिता कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, एड्स से ग्रसित हैं, या कोई ऐसे असाध्य बीमारी जिससे कि उनके माता पिता चलने फिरने या काम करने से समर्थ हैं, तो उनके बच्चों का भी नाम इसमें जोड़ा जा सकता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यहाँ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी ही लगी होगी तो इसे फॉरवर्ड करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। इसको थोड़ा आगे भी बढ़ाइए ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके।